यह तेल अगर तुम सोने से पहले अपनी टांगों पर लगाओगे तो सिर्फ 7 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन देखोगे। न केवल तुम्हारी त्वचा पहले से ज्यादा मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस होगी, बल्कि हर मांसपेशी में गहरी राहत भी मिलेगी। भारीपन की अनुभूति समाप्त हो जाएगी, थकान गायब हो जाएगी और उसकी जगह एक नई ताजगी तुम्हारी रातों और हर नए दिन को संवार देगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जिसे बौद्ध भिक्षु सदियों से शरीर के संतुलन को बहाल करने, तनाव दूर करने और जीवन ऊर्जा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए अपनाते आए हैं। पुराने समय से ही उन्होंने समझ लिया था कि शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं और जब इन दोनों में से कोई एक असंतुलित होता है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ वह सटीक तरीका साझा करने जा रही हूं जिससे तुम इस शक्तिशाली तेल का अधिकतम लाभ उठा सको। यह केवल इसे त्वचा पर लगाने भर की बात नहीं है, बल्कि इसे पूरे ध्यान, उद्देश्य और सम्मान के साथ अपनाने की जरूरत है, जिस तरह से प्राचीन संत अपने शरीर की देखभाल करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई नई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक हजारों साल पुरानी प्रथा है जिसे उन लोगों के ज्ञान का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कल्याण, संतुलन और उपचार को समझने में समर्पित कर दिया। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो शरीर, ऊर्जा और प्रकृति के बीच की गहरी कड़ी को पहचानता है। अगर तुमने कभी टांगों में भारीपन, बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान या ऐसे दर्द महसूस किए हैं जो भावनात्मक अवरोधों से जुड़े लगते हैं, तो यह ज्ञान तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि यह तेल तुम्हारे आराम को कैसे बेहतर बनाता है और तुम्हें हर रात गहरी शांति की अवस्था तक पहुंचने में मदद करता है। मैं बताऊंगी कि यह तुम्हारी ऊर्जा को कैसे पुनर्जीवित करता है, जिससे हर सुबह तुम ताजगी और मानसिक स्पष्टता के साथ जागोगे। तुम समझोगे कि इसे रात में लगाना सिर्फ एक साधारण मालिश नहीं, बल्कि एक वास्तविक उपचार अनुष्ठान है जो अपेक्षा से कहीं अधिक गहरे स्तर पर काम करता है। हम इसकी संरचना को भी जानेंगे और समझेंगे कि इसे पीढ़ियों से शरीर में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा है। तुम उन सिद्धांतों को सीखोगे जो इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि सिर्फ 7 दिनों में एक वास्तविक बदलाव महसूस कर सको। लेकिन इससे भी अधिक शक्तिशाली बात यह है कि इसका रहस्य केवल तेल में ही नहीं, बल्कि उसे लगाने की नीयत में छिपा है। हर वह कार्य जिसे हम उद्देश्य और जागरूकता के साथ करते हैं, हमारी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। इसका प्रभाव हमारे कल्याण पर उतना ही गहरा है जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम इस अनुष्ठान के लाभों को और भी अधिक बढ़ाना चाहते हो और इसके प्रभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत सरल कार्य करने के लिए आमंत्रित करती हूं। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मेरा शरीर कल्याण और ऊर्जा से भर रहा है। ऐसा करके तुम न केवल अपने उपचार और पुनर्जीवन की इच्छा को मजबूत करोगे, बल्कि ब्रह्मांड को भी एक संदेश भेजोगे। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? याद रखो, ऊर्जा हमेशा इरादे का अनुसरण करती है और यह सर्वोत्तम परिणामों को आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम अब भी जानने वाले हो वह तुम्हारे शरीर, मन और जीवन में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। प्राचीन काल से मानवता ने प्रकृति में शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए सबसे शक्तिशाली उपचार खोजे हैं। इतिहास के दौरान विभिन्न सभ्यताओं ने देखा है कि प्राकृतिक तत्वों में अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, एक कंपन जो जब हमारे साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो वह हमारे कल्याण को बहाल कर सकता है और हमारे अस्तित्व की हर कोशिका को पुनर्जीवित कर सकता है। बौद्ध परंपरा और पूर्वी चिकित्सा में प्राकृतिक तेलों को उपचार की पवित्र साधन माना जाता है। इनका उपयोग केवल त्वचा को पोषण देने के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा अवरोधों को दूर करने, मन को शांत करने और आंतरिक शांति की गहरी अवस्था से पुनः जुड़ने के लिए भी किया जाता है। ये तेल मात्र पौधों के अर्क नहीं है, बल्कि वे ज्ञान का संग्रह है जो सदियों से मानव शरीर
और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को समझने के लिए संचित किया गया है। इनका उपयोग केवल सौंदर्य या क्षणिक राहत तक सीमित नहीं है। ये परिवर्तन के वाहक हैं, ऐसे उपकरण जो सही इरादे से प्रयोग किए जाने पर शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में गहरा बदलाव ला सकते हैं। जिस तेल के बारे में हम आज बात करेंगे, वह कोई साधारण उत्पाद नहीं है जिसे सिर्फ सतही रूप से लगाया और भुला दिया जाए। यह एक प्राकृतिक सार है जो जब पूरी जागरूकता के साथ प्रयोग किया जाता है तो हमारे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। इसका असली प्रभाव केवल इसके भौतिक गुणों में ही नहीं, बल्कि इसकी उस शक्ति में निहित है जिससे यह हमारी जीवन ऊर्जा के साथ समाहित होकर शरीर और आत्मा के बीच एक पुल का कार्य करता है। बौद्ध परंपरा में सबसे अधिक प्रशंसित तेलों में से एक है तिल का तेल। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे देवताओं का तेल कहा जाता है और यह कोई संयोग नहीं है। इसकी घनी और गर्माहट भरी बनावट इसे ऊतकों में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देती है, जिससे यह जमी हुई विषाक्तताओं को बाहर निकालता है, रक्त संचार को उत्तेजित करता है और उन तनावों को मुक्त करता है जिनका भार हमें अक्सर महसूस तक नहीं होता। इसकी एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं कोशिकाओं को क्षति और समय से पहले उम्र बढ़ने से बचाती है, जबकि इसमें मौजूद खनिज और आवश्यक फैटी एसिड इसे त्वचा और मांसपेशियों के लिए एक शक्तिशाली पुनर्स्थापक बनाते हैं। लेकिन इसका असली प्रभाव केवल जैव रासायनिक गुणों तक सीमित नहीं है। बौद्ध मठों में तिल के तेल का उपयोग आत्म मालिश और ध्यान की विधियों में किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पैरों और टांगों पर लगाने से शरीर की ऊर्जा के प्रवाह पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे गहरे संतुलन और मानसिक शांति की अवस्था प्राप्त होती है। परंपरागत चिकित्सा के अनुसार हमारे पैरों में ऊर्जा चैनल होते हैं जो सीधे महत्वपूर्ण अंगों और भावनात्मक केंद्रों से जुड़े होते हैं। जब ये चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं तो हम थकान, चिंता और मानसिक स्पष्टता की कमी का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि इस तेल से सचेत रूप से मालिश करने पर ऊर्जा प्रवाह को अनलॉक किया जा सकता है, जिससे संतुलन और जीवंतता बहाल होती है। एक और पवित्र तेल जिसे सदियों से भिक्षुओं और चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया गया है, वह है नारियल तेल। इसकी कोमलता और ठंडक देने वाले प्रभाव के कारण यह न केवल त्वचा को पोषण और पुनर्जीवित करता है, बल्कि यह तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि यह आंतरिक गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे रक्त संचार में सुधार होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। ठंडी पर्वतीय मठों में भिक्षु इसे सोने से पहले पैरों पर लगाते हैं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे और गहरी नींद मिल सके। इसकी हल्की बनावट त्वचा द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है और इसका प्राकृतिक सुगंध एक शांत और सुखदायक अनुभूति पैदा करता है, जिससे संचित तनाव कम होता है। इन मूल तेलों से परे एक और गहन प्राचीन ज्ञान है, विशिष्ट तत्वों के संयोजन से प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देना। यह एक विशेष मिश्रण है जिसमें लेवेंडर, नीलगिरी और चंदन के आवश्यक तेल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। लेवेंडर अपनी मन को शांत करने, अनिद्रा को दूर करने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सुगंध गहरी शांति की स्थिति को बढ़ावा देती है, जिससे ध्यान और विश्राम आसान हो जाता है। नीलगिरी एक प्राकृतिक शुद्धिकारक के रूप में कार्य करता है। इसकी सुगंध श्वसन मार्गों को खोलती है, वातावरण को शुद्ध करती है और शरीर में भारीपन की भावना को दूर करती है, जिससे संचित ऊर्जा, अवरुद्धता या भावनात्मक बोझ से मुक्ति मिलती है। चंदन एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपयोग किया जाने वाला तेल है। प्राचीन समय से ही इसे मंदिरों और अनुष्ठानों में मन और आत्मा को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसकी सुगंध ध्यान को केंद्रित करने और आंतरिक उद्देश्य से जुड़ने में मदद करती है। जब इन आवश्यक तेलों को तिल या नारियल के तेल के साथ मिलाया जाता है तो एक परिपूर्ण समरसता उत्पन्न होती है। यह मिश्रण न केवल शरीर को पुनर्जीवित करता है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे आंतरिक रूपांतरण संभव होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके प्रभाव पहली ही बार लगाने पर महसूस किए जा सकते हैं,
राहत की अनुभूति, त्वचा की कोमलता और पैरों में फैलती गर्माहट बस एक शुरुआत है। लेकिन सबसे गहरा परिवर्तन निरंतर उपयोग से आता है, जब कुछ ही दिनों में लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। रक्त संचार अधिक संतुलित हो जाता है, भारीपन की अनुभूति समाप्त हो जाती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और शरीर में एक नई हल्कापन महसूस होती है। यह तेल जब सही इरादे के साथ लगाया जाता है तो केवल बाहरी उपचार नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर को एक संदेश भेजता है कि अब समय आ गया है ठीक होने का, उन चीजों को छोड़ने का जो अब हमारी सेवा नहीं कर रही हैं। हर बार जब हम इस तेल को लगाते हैं, हम तनाव मुक्त होते हैं, ऊर्जा अवरोधों को दूर करते हैं और अपनी टांगों को याद दिलाते हैं कि वे हमारे जीवन पथ का आधार हैं और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। उपचार की शक्ति हमेशा हमारे हाथों में रही है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि छोटे छोटे अनुष्ठान बड़े बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी हम अपने शरीर पर लगाते हैं वह हमारे मन को भी प्रभावित करता है और आत्म प्रेम का हर कार्य एक बीज के समान होता है जो संतुलन और कल्याण के रूप में खिलता है। अब जब आप इस तेल की शक्ति को जान चुके हैं तो इसे सही तरीके से लगाने का समय आ गया है, क्योंकि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तेल स्वयं। इसे केवल त्वचा पर लगाने की बात नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे अनुष्ठान में बदलने की जरूरत है जो इसके वास्तविक प्रभाव को जागृत कर सके। यही वह चीज है जिसे आप आगे जानने वाले हैं। इस तेल का असली प्रभाव सिर्फ उसके लगाने में नहीं है, बल्कि उसमें निहित भावना और जागरूकता में है जिसके साथ इसे उपयोग किया जाता है। बौद्ध परंपरा में कोई भी कार्य जो पूरी उपस्थिति और कृतज्ञता के साथ किया जाता है वह एक पवित्र क्रिया बन जाता है। सोने से पहले इस तेल से टांगों की मालिश करना सिर्फ शारीरिक देखभाल का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक उपचार प्रक्रिया है। शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का अवसर है। शुरू करने के लिए एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो, ताकि आप अपने शरीर की संवेदनाओं और संदेशों को सुन सकें। उपचार तब नहीं होता जब हम जल्दी में होते हैं, बल्कि तब होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं। बाहरी शोर को बंद करें, रोशनी धीमी करें और विश्राम के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाएं। आप एक मोमबत्ती जला सकते हैं, हल्का संगीत चला सकते हैं या बस मौन का आनंद ले सकते हैं। यह आपका वह स्थान होगा जहां आप दिन भर की हलचल से कुछ देर के लिए मुक्त हो सकते हैं। तेल लगाने से पहले इसे अपने हाथों में लें और अपनी हथेलियों के बीच हल्के से रगड़ें। इसकी बनावट, सुगंध और घर्षण से उत्पन्न गर्मी को महसूस करें। प्राचीन चिकित्सा में कहा जाता है कि हाथ हमारे हृदय के विस्तार हैं और जब हम अपने शरीर को प्रेम और सम्मान से छूते हैं तो हम अपनी हर कोशिका को सामंजस्य और संतुलन का संदेश भेजते हैं। यह छोटा सा कार्य शरीर की स्मृति को जागृत करता है, जिससे यह अपनी प्राकृतिक पुनर्योजी और उपचार क्षमता को सक्रिय कर सके। अब इस तेल को अपने टखनों से लेकर जांघों तक ऊपर की ओर बढ़ते हुए हल्के हाथों से लगाएं। यह तकनीक संयोग नहीं है। पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार इस प्रकार की मालिश ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देती है और रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करती है, जिससे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और किसी भी प्रकार की रुकावट दूर होती है। यह हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा को बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना चाहिए। जब आप अपनी त्वचा पर अपने हाथों को धीरे धीरे सरकाते हैं तो इसे पूरी जागरूकता के साथ करें। यह कोई यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्म देखभाल, सम्मान और प्रेम का एक कार्य है। जैसे जैसे आप अपनी टांगों के प्रत्येक भाग पर अपने हाथों को घुमाते हैं, गहरी सांस लें। नाक से सांस अंदर लें और अपने पूरे शरीर को नई ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि हर तनाव आपके शरीर से दूर हो रहा है। जब आप मालिश कर रहे हों तो अपने मन को शांति से भरने दें, अपने विचारों को ठहराव दें। यह एक ठहराव का क्षण है, आपके और आपके शरीर के बीच एक गहरे संबंध का क्षण। हम अक्सर अपनी दैनिक दिनचर्या में भागते रहते हैं, हमेशा अगले कदम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अभी इस क्षण में
सबसे महत्वपूर्ण चीज यही संपर्क है जो आप अपने शरीर के साथ स्थापित कर रहे हैं। हर स्पर्श के साथ कृतज्ञता महसूस करें। अपनी टांगों को धन्यवाद दें कि वे आपको सहारा देती हैं, आपको हर दिन वहां ले जाती हैं जहां आपको जाना होता है और आपके आंतरिक और बाहरी संसार के बीच का पुल बनती है। उन्होंने आपके संघर्षों और थकावट को सहा है। वे आपके सपनों की ओर उठाए गए हर कदम की गवाह रही है। बौद्ध परंपरा में शरीर की देखभाल करना जीवन का सम्मान करने का एक तरीका है। जब आप इसे प्रेम से संवारते हैं तो आप इसे याद दिलाते हैं कि यह एक पवित्र वाहन है जो आपको दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। यह केवल मांसपेशियों को आराम देने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को वह सब कुछ लौटाने के बारे में है जो वह आपके लिए करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। टखने, जहां ऊर्जा केंद्र स्थित है जो स्थिरता और संतुलन को प्रभावित करते हैं। पिंडलियां, जो दिन भर का तनाव संचित करती हैं। घुटने, जो लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक हैं। जांघें, जहां वह शक्ति निवास करती है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप चाहें तो इस अनुष्ठान के साथ सशक्तिकरण करने वाले सकारात्मक कथन, अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं। आप इन्हें मन में दोहरा सकते हैं या जोर से बोल सकते हैं। मैं सभी तनावों को मुक्त करता हूं। मेरा शरीर शांति में विश्राम करता है। मेरी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। मैं अपने शरीर की शक्ति और सहन शक्ति के लिए आभारी हूं। मेरी नींद गहरी और पुनर्स्थापनात्मक है। ऐसा करने से आप न केवल अपने मन से संवाद करते हैं, बल्कि अपने शरीर की हर कोशिका को भी कल्याण का संदेश भेजते हैं, जिससे उपचार और नवीकरण की एक स्पष्ट भावना स्थापित होती है। कुछ क्षणों के लिए मौन में रहें और महसूस करें कि कैसे तेल आपकी त्वचा में समा रहा है, प्रत्येक मांसपेशी को आराम दे रहा है और आपकी टांगों को शांति और भलाई की गर्म अनुभूति से भर रहा है। महसूस करें कि कैसे तनाव धीरे धीरे गायब हो जाता है और आपका पूरा शरीर इस प्रेम और पूर्ण ध्यान के कार्य का उत्तर देता है। अंत में अपने हाथों को अपने हृदय के केंद्र पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप को इस क्षण के लिए कृतज्ञता महसूस करने दें, इस अवसर के लिए जो आपने स्वयं को दिया है, जीने, चंगा करने और अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए। यह रात्रिकालीन तेल अनुष्ठान अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन जब इसे अन्य जागरूक प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बौद्ध परंपरा में भलाई केवल एक आदत से नहीं आती, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से उत्पन्न होती है। सच्चे परिवर्तन तब होते हैं जब हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को संतुलित करते हैं। केवल शरीर की देखभाल करना पर्याप्त नहीं है यदि मन अशांत बना रहता है, और केवल मन को शांत करना भी पर्याप्त नहीं है यदि शरीर अभी भी तनाव से भरा हुआ है। उपचार की कुंजी विभिन्न प्रथाओं के एकीकरण में निहित है। हर रात जब आप इस तेल को अपनी टांगों पर लगाते हैं तो आप इस संतुलन की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप इसके लाभों को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त आदतों को भी अपना सकते हैं जो इस अनुभव को और ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। ये छोटे छोटे कार्य हैं, सरल लेकिन शक्तिशाली, जो अनुशासन के साथ आपकी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं, आपके विश्राम को सुधार सकते हैं और आपके समग्र कल्याण को मजबूत कर सकते हैं। 1. सोने से पहले ध्यान, मेडिटेशन। जिस मानसिक स्थिति में आप सोते हैं वह सीधे आपकी नींद की गुणवत्ता और रात में शरीर की पुनर्स्थापनात्मक क्षमता को प्रभावित करती है। यदि आप चिंता, तनाव या तेजी से दौड़ते विचारों के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी नींद गहरी और शांत नहीं होगी और दिन का तनाव जागने के बाद भी बना रहेगा। तेल लगाने से पहले कुछ मिनट ध्यान करने के लिए निकालें। आपको किसी जटिल तकनीक की आवश्यकता नहीं है, न ही तत्काल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी है। बस एक शांत स्थान खोजें, आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, हवा को अंदर आते और बाहर जाते महसूस करें, बिना इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। अपने विचारों को आसमान में तैरते बादलों की तरह आने और जाने दें, उनसे चिपके बिना। सोने से पहले ध्यान करना
आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, चिंता को कम करता है और शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको ग्रहणशीलता और उपचार की स्थिति में रखता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक दरवाजा खोल रहे हो, जिससे तेल केवल आपकी त्वचा को नहीं बल्कि आपके संपूर्ण अस्तित्व को पोषण दे सके। यदि आपने पहले कभी ध्यान नहीं किया है तो प्रतिदिन केवल 5 मिनट से शुरू करें। समय के साथ यह अभ्यास स्वाभाविक और सहज लगने लगेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन गहरी शांति में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हर रात एक सच्ची पुनर्जन्म प्रक्रिया बन जाती है। 2. सचेत श्वास। सांस लेना शरीर और मन के बीच सेतु का कार्य करता है। दिन भर हम अक्सर सतही और तेज सांस लेते हैं, तनाव और भाग दौड़ की लय में फंसे रहते हैं। जब हम बिना सचेत हुए सांस लेते हैं तो हमारा शरीर प्रभावित होता है, मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, मन अशांत हो जाता है और हमारी नींद प्रभावित होती है। तेल से मालिश शुरू करने से पहले कुछ मिनट सचेत रूप से सांस लेने में लगाएं। नाक से गहरी सांस लें और 4 तक गिनें। कुछ सेकंड के लिए इसे रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आप तनाव, चिंताओं और ऊर्जा अवरोधों को मुक्त कर रहे हैं। यदि आप तेल लगाने के दौरान इस सचेत श्वास को बनाए रखते हैं तो इसका विश्राम प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आप केवल अपने शरीर की मालिश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपने मन को भी अनावश्यक चीजों को छोड़ने का प्रशिक्षण दे रहे होंगे। यह एक मुक्ति का कार्य है, यह याद दिलाने का कि हर रात आप दिन के बोझ को पीछे छोड़ सकते हैं और खुद को गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद में समर्पित कर सकते हैं। 3. आरामदायक जड़ी बूटी वाली चाय। प्राचीन काल से बौद्ध भिक्षु न केवल शारीरिक उपचार के लिए बल्कि आंतरिक ऊर्जा संतुलन के लिए भी जड़ी बूटियों का उपयोग करते आए हैं। सोने से पहले एक आरामदायक चाय का सेवन इस रात्रिकालीन अनुष्ठान को और अधिक प्रभावी बना सकता है। कैमोमाइल, वेलेरियन या लैवेंडर की चाय का चयन करें, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करने और गहरी नींद को बढ़ावा देने में सहायक होती है। लेकिन यह केवल चाय पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरी जागरूकता के साथ ग्रहण करना भी महत्वपूर्ण है। अपने हाथों में कप पकड़ें, उसकी गर्माहट महसूस करें और उसकी खुशबू को भीतर लें। इसकी सुगंध को अपने चारों ओर महसूस करें और इस शांति के क्षण के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता के साथ एक कप चाय का सेवन करते हैं तो यह आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का एक कार्य बन जाता है। यदि आप इस आदत को और अधिक व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के अनुसार मिश्रण तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बेहतर रक्त संचार के लिए अदरक जोड़ना चाहें या थकान को दूर करने के लिए पुदीना मिलाना पसंद करें। मुख्य बात यह है कि यह समझें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और इसे अपनी गहरी और पुनर्स्थापनात्मक नींद की तैयारी का हिस्सा बनाएं। 4. सकारात्मक पुष्टि, ताकि आप कृतज्ञता के साथ जागें। जिस तरह आपकी रात्रिकालीन दिनचर्या आपके आराम की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, उसी तरह जिस ऊर्जा के साथ आप दिन की शुरुआत करते हैं वह आपके पूरे दिन को आकार देती है। जागते ही आने वाला पहला विचार आपके भावनात्मक स्थिति, दृष्टिकोण और ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है। सोने से पहले, तेल लगाने के बाद अपने मन में एक सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, जो आपको कृतज्ञता और शांति के साथ जागने में सहायता करे। आप स्वयं से कह सकते हैं, कल सुबह मैं ऊर्जा और कृतज्ञता के साथ जागूंगा। हर दिन मेरा शरीर हल्का और संतुलित महसूस करता है। मैं विश्राम और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुबह जागने के बाद इस भावना को बनाए रखें। बिस्तर से उठने से पहले गहरी सांस लें, अपने शरीर को जागरूकता के साथ खींचें और महसूस करें कि एक नए दिन की ऊर्जा आपकी प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित हो रही है। मुस्कुराइए, चाहे पिछला दिन कैसा भी रहा हो, आज आपके पास फिर से शुरुआत करने का अवसर है। कृतज्ञता शक्तिशाली होती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप तनाव या चिंता के बजाय शांति और संतुलन के साथ जागते हैं और यही भावनाएं आपके हर कार्य में झलकती हैं।
जब आप इस तेल मालिश को ध्यान, सचेत श्वास, आरामदायक चाय और सकारात्मक पुष्टि जैसी प्रथाओं के साथ जोड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में एक उपचारकारी स्थान बना रहे होते हैं। यह केवल शारीरिक कल्याण नहीं है, बल्कि आपके जीने, महसूस करने और खुद से जुड़ने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन है। हर रात खुद की देखभाल करने, नवीनीकरण महसूस करने और जो अनावश्यक है उसे छोड़ने का अवसर है, ताकि आप नई ऊर्जा के साथ जाग सकें। लेकिन याद रखें, सच्चा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता। यह नियमितता और इन छोटे कार्यों की पुनरावृत्ति है जो गहरे स्तर पर बदलाव लाती है। इस अनुष्ठान को एक पवित्र अनुभव बनाएं। हर बार जब आप तेल लगाते हैं तो इसे खुद से जुड़ने का एक विशेष क्षण बनाएं। अपने शरीर का सम्मान करें, अपनी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ रहें। हर रात आपके पास अपनी ऊर्जा को पहचानने और उसका सम्मान करने का अवसर होता है, जिससे विश्राम एक गहरे और स्थायी कल्याण का द्वार बन जाता है। बौद्ध धर्म में चलना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आंतरिक यात्रा और आध्यात्मिक मार्ग की रूपक है, जिसे प्रत्येक प्राणी सत्य और प्रबुद्धता की खोज में तय करता है। जीवन में हमारा हर कदम एक उद्देश्य रखता है। हर मार्ग हमें आकार देता है और बदलता है। यह संयोग नहीं है कि हमारी टांगे ही हमें इस यात्रा में सहारा देती हैं, क्योंकि वे हमारे आगे बढ़ने की इच्छा, चुनौतियों के बावजूद अनुकूलन और विकास की क्षमता का प्रतीक है। बौद्ध भिक्षु धर्म के मार्ग, सत्य और ज्ञान की राह का अभ्यास करते हैं, यह समझते हुए कि यह बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। उनके लिए हर जागरूक कदम जागरूकता का एक अवसर है। चलने की ध्यान साधना, वॉकिंग मेडिटेशन में हर गति हमें अनित्यता, अनिच्छा और शरीर, मन तथा वर्तमान क्षण के बीच के संबंध की याद दिलाती है। जब वे एक पैर उठाते हैं और दूसरा टिकाते हैं, तो वे स्वयं जीवन का प्रतीक बन जाते हैं। बिना जल्दबाजी के पूर्ण जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हुए, अतीत को पीछे छोड़ते हुए और हर क्षण को स्वीकार करते हुए। जीवन में हम सभी ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, जब रास्ता बहुत कठिन लगता है और चिंताएं हमें रोक देती हैं। हमारी टांगें जो हमें आगे ले जानी चाहिए, थकान से भर जाती है। यह हमारे आंतरिक संकटन, थकावट को दर्शाती है। लेकिन बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि यह थकान कोई बाधा नहीं बल्कि एक संदेश है, हमारे शरीर की पुकार कि हमें रुकना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अपनी आत्मा से फिर से जुड़ना चाहिए। हमारी टांगें हमें सहारा देती हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और हमें नई अनुभूतियों और शिक्षाओं तक ले जाती हैं। वे आकाश और धरती के बीच की कड़ी हैं, हमारे आत्मा और भौतिक संसार के बीच का सेतु। लेकिन यदि हम उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा करें तो क्या होता है? जब हम अपनी टांगों की थकान, जकड़न या भारीपन को अनदेखा करते हैं, तो संभव है कि हमारा शरीर केवल विश्राम ही नहीं बल्कि कुछ और भी मांग रहा हो। बौद्ध दर्शन के अनुसार शरीर की उपेक्षा करना आत्मा की उपेक्षा करने के समान है। हम धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते यदि हमारी टांगें कमजोर हों, यदि हमारी ऊर्जा रुकी हुई हो या यदि हमारा अस्तित्व संतुलन में न हो। शरीर हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है और हर तनाव या शारीरिक असुविधा किसी गहरे कारण की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए यदि हमें आंतरिक शांति चाहिए तो हमें पहले उस चीज को ठीक करना होगा जो हमें संभालती है, हमारी टांगें। उनकी देखभाल करना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कृत्य भी है। यह केवल थकान दूर करने का उपाय नहीं बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा का सम्मान करने का तरीका है। जब हम इच्छा और जागरूकता के साथ तेल लगाते हैं तो यह केवल एक मालिश नहीं होती बल्कि हमारे अस्तित्व को दिया गया एक संदेश होता है। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। यह हमारी टांगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जिन्होंने हमें वहां पहुंचाया जहां हमें होना चाहिए था। कठिन समय में हमें संभाला और हमें जीवन की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने दिया। बौद्ध भिक्षु मंदिरों के पवित्र मार्गों पर धीरे और पूर्ण जागरूकता के साथ चलते हैं। वे जड़ता से नहीं बल्कि संकल्प और उपस्थिति के साथ चलते हैं, यह जानते हुए कि हर कदम एक शिक्षा है, एक जागरण का अवसर।
उनके लिए प्रत्येक पैर का धरती से संपर्क मानव और ब्रह्मांड के बीच के पवित्र संबंध की याद दिलाता है। तुम भी अपनी दिनचर्या को जागरूकता के एक कर्म में बदल सकते हो। हर रात जब तुम अपनी टांगों पर तेल लगाते हो, इसे कृतज्ञता के एक अनुष्ठान, एक पवित्र क्षण में बदल दो। जब तुम अपनी त्वचा की मालिश करते हो तो कल्पना करो कि हर स्पर्श के साथ तुम चिंताओं को छोड़ रहे हो, तनाव को मुक्त कर रहे हो और उन भारों से मुक्ति पा रहे हो जिन्हें अब उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा को निर्बाध रूप से प्रवाहित होने दो, अपने शरीर को सहज होने दो और अपने मन को उस शांति को पाने दो जिसकी उसे तलाश है। शारीरिक सुख और आध्यात्मिक विकास अलग अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यदि शरीर निरंतर तनाव में रहता है तो आंतरिक शांति असंभव है। यदि ऊर्जा अवरुद्ध है तो मानसिक स्पष्टता भी नहीं आ सकती। अपने शरीर का ध्यान रखना अपने आत्मा का भी ध्यान रखना है। अपने शरीर को ठीक करना अपनी आत्मा को मुक्त करना है। कल्पना करो कि जीवन में अधिक हल्केपन, स्वतंत्रता और संतुलन के साथ आगे बढ़ना कैसा होगा। हर दिन जागना बिना थकावट के भार के, बिना अदृश्य तनाव की जंजीरों के, बिना उन बोझों के जो तुम्हारी गति को सीमित करते हैं। यह हल्कापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। और यह सब रात को सोने से पहले अपनी टांगों पर तेल लगाने जैसे एक साधारण कार्य से शुरू होता है। जब तुम अपने शरीर की देखभाल पूरी जागरूकता से करने का निर्णय लेते हो तो तुम एक गहरी परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाते हो। तुम अपने भीतर सुनना, सम्मान करना और खुद को वही देना सीखते हो जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है। इस प्रक्रिया में तुम अपने सबसे सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचते हो। इसलिए अगली बार जब तुम इस रात्रिकालीन देखभाल के लिए कुछ मिनट निकालो तो इसे एक नई दृष्टि से देखो। यह केवल विश्राम की दिनचर्या नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम करने का एक कार्य, एक आध्यात्मिक साधना और जीवन के इस पवित्र मार्ग पर अधिक सहजता से चलने का एक तरीका है। क्योंकि अंततः हर कदम पुनर्जन्म का अवसर है, पुराने भारों को छोड़ने और अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की ओर जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का अवसर। सदियों से बौद्ध शिक्षाएं हमें एक महत्वपूर्ण सत्य याद दिलाती आई है। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन हर संकल्पित कर्म हमें उसके करीब लाता है। बदलाव गति से नहीं बल्कि निरंतरता से आता है। इच्छा से नहीं बल्कि जागरूकता के साथ दोहराए गए अभ्यास से आता है, जब तक कि वह हमारी आत्मा का हिस्सा न बन जाए। रात में अपनी टांगों पर तेल लगाने का यह सरल कार्य केवल शारीरिक देखभाल नहीं है, यह तुम्हारी उपचार, नवीकरण और हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागने की शक्ति की याद दिलाने वाला एक संकेत है। यह तुम्हारे शरीर और आत्मा को दिया गया एक मूक संदेश है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और इस शांति और पुनर्स्थापन के क्षण के योग्य है। एक ऐसा संसार जहां हमें बिना रुके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहां खुद को ये कुछ मिनट देना आत्म प्रेम का कार्य है। यह स्वीकार करना कि तुम्हारा कल्याण अनमोल है। सिर्फ 7 दिनों में तुम इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करने लगोगे। भारीपन और थकान कम हो जाएगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी और हल्केपन की एक नई अनुभूति थकावट की जगह ले लेगी। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है, जैसे कि भीतर कुछ जो पहले रुका हुआ था अब फिर से गति में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होगा बल्कि चेतना का होगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि खुद की देखभाल करना वास्तव में क्या मतलब रखता है, सिर्फ सतही रूप से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर से। यह कोई जादू नहीं है बल्कि यह उस स्वाभाविक प्रभाव का परिणाम है जो तब होता है जब तुम अपने शरीर को वह प्रेम और ध्यान देते हो जिसका वह हकदार है। तुम समझोगे कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक साधन नहीं है जिससे तुम दुनिया में चलते हो, बल्कि यह एक पवित्र मंदिर है जिसमें तुम्हारे सभी अनुभव, भावनाएं और वे क्षण संचित हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन की राह बनाई है। और जब तुम इसे सम्मान और कृतज्ञता के साथ अपनाते हो तो यह तुम्हें ऊर्जा, शक्ति और संतुलन के रूप में उत्तर देता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस अनुष्ठान की असली शक्ति
निरंतरता में है। यह सिर्फ इस रात की बात नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि अब से हर रात तुम क्या करने का निर्णय लेते हो। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि गहरा परिवर्तन किसी बड़े और अनियमित कार्य से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे आदतों से आता है जो अनुशासन और जागरूकता के साथ अपनाई जाती है। चट्टान को बदलने वाली चीज कोई अचानक आई आंधी नहीं होती, बल्कि लगातार टपकती बूंद होती है। आज तुम्हारे पास अपने जीवन में एक नया बीज बोने का अवसर है, एक ऐसा बीज जो कल्याण, आत्म देखभाल और शरीर एवं आत्मा से जुड़ने का है। और जब तुम इस अनुष्ठान को हर रात दोहराते हो, तो तुम इस बीज को सींच रहे हो, इसे मजबूत कर रहे हो और इसे कुछ ऐसा बनने दे रहे हो जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ा हो सकता है। यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है, इसे टालो मत। आज रात से ही शुरू करो। तुम्हें केवल एक निर्णय लेने की जरूरत है। कुछ मिनट अपने इस अनुष्ठान को दो। अपने शरीर के साथ जुड़ाव को महसूस करो। अपनी ऊर्जा को अवरोधों से मुक्त होने दो। इस पल को संपूर्णता से जियो। अपनी त्वचा पर तेल के स्पर्श का आनंद लो, गहरी सांस लो और शांति को अपने भीतर समाने दो। और जब तुम सुबह जागोगे तो ध्यान देना कि तुम कैसा महसूस करते हो। एक छोटी सी आदत की शक्ति को कभी कम मत आंकना, क्योंकि जो आज एक छोटा बदलाव लगता है, वह समय के साथ एक गहरी रूपांतरण में बदल सकता है। हर बार जब तुम इसे दोहराते हो, हर बार जब तुम इसे एक उद्देश्य के साथ करते हो, यह सरल सा कार्य तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का द्वार खोल सकता है। हमेशा याद रखो, कल्याण कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। और आज तुम इस यात्रा का पहला कदम उठा रहे हो। तुम्हें सभी उत्तर जानने की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें एक दिन में कोई बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस यात्रा के लिए पहले से ही तैयार है। अब बस जरूरत है कि तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ। और जब तुम पहला कदम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उठाओगे, तो तुम पाओगे कि शांति, ऊर्जा और संतुलन हमेशा तुम्हारे भीतर थे, बस जागृत होने की प्रतीक्षा में।